एक दिन क्या हुआ, एक जो है गोपी थी, बाको नयो ब्याह है कि आयो, बाकी कैसी कहूँ, हमारे यहाँ ब्रज में तो बातें कहते कोटांट, कैसी कोटांट, यानी बहुत ज्यादा पाबंदी लगाई वारी। 3 साल है गई ब्याह के, तब तक घर में ते निकरन दई नहीं, और वह डांट के राखती हर समय। और पूरे ब्रज में कन्हैया की चर्चाएं चलती तो बहुत सुनती, पर निकर भी को कहूँ मोको बा मन बहुत कत्तो कि कब जना दर्शन है जाए। एक दिन बाने अपनी माताजी पोटी कि माताजी ऐसे तुम अकेली कब तक काम करोगी, न कि मऊआ काम करीबे को मौका दो, सेवा को मौका दो। तो एक दिन अब सास जो है पोटवे में आ गई, सो बोली बहू माताजी आपकी आज्ञा हो तो मैं चली जाऊं नहरे में, गायन के गोबरे घूरे पे पटक आऊं, तुम कहो तो। तब सास ने जैसे तैसे और आज्ञा दे, और कही सुने सूदी गैल जइयो और सूदी गैल हाँ लई के इधर उधर गई है। हमारे यहाँ पहले सास बहू में इतनी नहीं बिगड़ते जैसे अब बिगड़ रही का, पहले काफी दिनों तक ठीक ठाक चलतो, क्योंकि पहली बहुओं पे एक उपाय था, पहली बहू के पास एक उपाय था, वो रोज उस उपाय को कर लेती थी तो काफी दिनों तक बन जाती थी। अब करती नहीं है, पूछो तो बताऊं, ना पूछ रही तो रहने दो हैं। अच्छा बता देता हूं, करे वो न करे वो तुम्हारे हाथ में। जैसे सांप के अंदर बिच्छू के अंदर जहर बनता है ना, तो सांप के फन में जहर बनता है, बिच्छू के डंक में जहर बनता है, ऐसे ही सास की पींडरियों में जहर बनता है। और विने रोज जो है शाम को सूत दे न्यो करके सोई जहर नीचे को उतर जाओ है। अच्छा पहले हमारे यहाँ बहुएं माताओं के पांव छूती नहीं थी, क्या करती थी, हाँ जब भी आती न को बने हो तो नीचे आ जाए हैं, न को जहर बने हो हैं, तो पहले तो बढ़िया तरह लगती है, नेक देर में हराहर दूर है जाए, तो नेक आध भीतर जहर बन्यो होए, सोई नेक देर में वो डिस्ट्रॉय हो जाता था, बन्यो और डिस्ट्रॉय हो गया है ना। अच्छा जी वैसी बात ना करो, सांच माच अनुभव में देखो, तो माए काऊ के प्रतीक भीतर नेक आध कछु शंका पैदा आ रही हो, या फ्रस्ट्रेशन आ रही हो, या गुस्सा आ रहा हो, और वो आके नेक कर दे, तो फिर चलो कोई बाहर हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो गया ना। लेकिन अब बन तो रोज रहे और डिस्ट्रॉय एक उदना ना है रहो है, तो फिर वो बनते 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 फिर वो पींडरियों में होकर नहीं निकलता, फिर वो मुंह में होकर निकलता है। अच्छा कभी कभी तो आमने सामने निकलता है, और जब आमने सामने नहीं निकलेगा तो फिर अगल बगल में जाके बाकी आदमी ते निकलेगा, संभाल लियो पई बहू है, हाँ है, फिर छोरा ते निकलेगा है, कब और ते निकलेगा। लेकिन यदि रोज को रोज निचोड़ दो जाए तो जहर बने कितनों, लेकिन मुँह में है के निकलेगा नहीं, रोज को रोज है। अच्छा गलत कह रहा हूँ तुम बताओ मोए, अरे तुम तो कह रहा हूँ मूछ नवारे इनते, गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ ना, हाँ। अच्छा तुम बताओ गलत कह रहा हूँ का, हाँ। तो उपाय अपनाओगे, दवा खाओगे तो काम करेगी, और नहीं खाओगे तो। अच्छा पहले दवाती थी माताएं बहुत अच्छी तरह, बहुएं बहुत अच्छी तरह दवाती, जहर न कहू रहे नहीं, बने को हो तो रहे नहीं। फिर धीमे धीमे कहा भयो दवाए वो तो रहतो, पर वैसे नहीं, फर 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 वैसे ये झूठे को बा में तो वो बननो का और बने वो चालू हो जाते हैं। जब दवा नहीं ना है तो नाम का को है, वैसे ऊपर जो हाथ घुमाए 2-4 बार है, अब बा के आगे और लग जाती है, नाम का ही कर रही है, चूँकि देखते में तो दुनिया के में नाम करेगी कि पाँव लग की गई है, वो तो भड़कन और बढ़ गई है, तो जहर बढ़ेगा कि कम होगा। तो फिर अब धीमे धीमे वो बंद हैगा, अब तो जो है पल्लू ले लेती हैं साड़ी को, बातें जो 2-3 वे छिएंगी हैं, तो अब जहर ऐसा बढ़तो जोरों को छुआ तक है भाई, कहू नागे छी के दिखाओ
हैं? बिच्छू छी के दिखाओ। जहर वाले प्राणी को छुआ नहीं जाता, जहर वाले प्राणी को दबाया जाता है। बात मानो न मानो खुशी। बात मानो न मानो खुशी आप। हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, कल यहाँ से रम जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी। संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, संत की बात पर जो भी चल, वो रिदम। संत की बात पर जो भी चल जाएंगे। कैसो रमण करो जाओ। संत की बात पर वहां के दिखाओ। वो संत की बात पर जो चल जाए, वो अमर नाम, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो बात मानो न मानो खुशी आपकी। बात मानो न मानो खुशी आपकी। काम की बात मेरे मन में आ रही है, बताऊं कि रहने दूं? कहो बुरी नहीं लग जाए हैं? और लग जाए तो लग जाए, मैं तो कल चले जाऊंगा। लग जाए तो क्या है? मुँह कौन सा चुनाव लड़ना है कि कोई बुरा मान जाओ हैं? जा बात है तो वोट रपत हो जाए, चुनाव लड़ना होए। बता देता हूं मैं आपको, और मैं इस बात को जो बताने जा रहा हूं, ये बात बड़ी सत्य है। सासु के पांव दबाने से ग्रह कलेश की समाप्ति होती है, ये शास्त्र का विधान है। पति के पांव दबाने से लक्ष्मी का आगमन होता है। गुरु के पांव दबाने से विद्या प्राप्त होती है। अलग अलग जगह के अलग अलग फल बता रहा हूं मैं आपको। गुरु के पांव दबाने से विद्या प्राप्त होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। गुरु के पांव दबाने से विद्या प्राप्त होती है। पति के पांव दबाने से लक्ष्मी आती है। सास के पांव दबाने से ग्रह कलेश समाप्त होता है। और बाप और दादा यानी बाबा, इनके पांव दबाने से सतपुत्रों की प्राप्ति होती है। क्योंकि पितृदोष से संतान या तो होती नहीं है, होती है तो बेकार होती है पितृदोष से। और पितृदोष कब समाप्त होता है? जब हमने अपने बड़े बूढ़ों की सेवा की होती है, हैं? आयु विद्या यशो बलम,
आयु, ये 4 चीजें प्राप्त होती हैं चरण दबाने से। अब आप कहो कि आदमी के पांव तो दबाए, पर आदमी की शकल तो जा लायक होए, पांव दबाए भी लायक शकल तो होए। हमारे शास्त्र में कहा है, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंध बधिर, क्रोधी होए, अंधा होए, बहरा होए, गरीब होए, ऐसे उपते कर किय अपमाना। यदि ऐसे भी पति का अपमान किया गया, भाई वो जैसा भी है, एक तो फिल्मी पंक्ति ने भी कहा है, चाहे जैसा भी है, मेरा पति क्या है, देवता है। लेकिन अब फैशन अलग चल रही है, बोले हम देवता तब माने हम देवता के से गुण हों, बोले तुम में लक्ष्मी तब माने और तुम में लक्ष्मी के से गुण हों। भाई युग के अनुसार डाउन ग्राफ गया तो दोनों का गया है ना, डाउन ग्राफ गया है। लक्ष्मी जी तो कबो ब्यूटी पार्लर नहीं गई हैं, और हमारा खर्चा तो हर साल को ब्यूटी पार्लर को काउंटिंग करें तो लाखन पे जाकर के पहुंचता है। मेरा कहना यह है स्पष्ट कि ये करके देखिएगा, ये करके देखिएगा। एक लड़की थी एक होटल में, बड़ी फैशन में और बड़ी उसमें गई, वहां एक बड़ी बूढ़ी उसी होटल में जो है ना बैठी हुई थी, वृद्धा। वो लड़की बड़ी फ्रस्ट्रेशन में थी, बड़ी परेशान थी, और वो कुछ ऑर्डर कर रही थी खाने के लिए। वो बूढ़ी जो वृद्धा बैठी थी, उसने कहा तुम इस होटल में कैसे घुस आई, यहां तो वीआईपी लोग घुसते हैं। तो उस वृद्धा ने कहा कि इसमें घुसने के लिए कुछ नियम पालन करने पड़ते हैं, वो मैंने किया है, इसलिए मैं घुस आई। बोले तुमने कौन सा नियम पालन किया है? जो लड़की से पूछा, लड़की ने कहा मैं वीआईपी हूं, मैं फैशन वाली हूं, मेरे पास क्षमता है इस होटल में घुसने की, बड़ा होटल था। उस वृद्धा ने कहा बेटा मैंने जो नियम पालन किया है ना, तू भी कर लेगी ना, तो अभी तो तू घुस रही है, पर जब तू मेरे उम्र पे आएगी तो हो सकता है तुझे इन होटल में न घुसने दिया जाए। मेरी उम्र पे आने पर यदि तूने वो नियम पालन किए जो मैं कर रही हूं, तो शायद तू भी मेरी उम्र पे इन होटलों में घुस पाएगी। बोले बताओ, पहले ये बात समझ में आई कि जब उम्र ढलती है ना, तो बड़ी बड़ी वीआईपी भी ज्यादा अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उम्र तो ढलती है, चेहरा तो ढलता है, खाल तो गलेगी। उस वृद्धा ने कहा कि बेटा मैं अपने पति के पांव दबाती हूं रोज। बोले ये क्या पुरानी फैशन आप बता रहे हो, ये बूढ़े बड़ों की बात है। बोले नहीं बेटा मैंने किया है, मेरे एक संत ने मुझे बताया था, मैंने किया है, उस दिन से मैं हर होटल में जा सकती हूं। बोले क्यों? बोले क्योंकि जब से मैंने दबाया मेरे अपने पति के पांव, मेरी जिंदगी में लक्ष्मी आई, और बेटा तू जिस होटल में खाना खा रही है वो मेरा ही होटल है। और ऐसे मेरे एक नहीं, ऐसे मेरे कई होटल हैं जिनमें मैं खाना खाने नहीं जाती, मैं तुम जैसों को खाना खिलाने जाती हूं। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? बोले ये मुझे नहीं पता, रीजन मुझे पता नहीं है, पर मुझे संत ने बताया, मैंने किया और मैंने पाया। यदि तुम्हें इसमें कोई बुरा न लग रहा हो तो 10 साल करके देख लो, 5 साल करके देख लो, अंतर लगे तो करना, नहीं छोड़ने में क्या जाता है? करे अच्छा लगे, तुम्हें फायदा दिखे तो करना। तो मैंने ये 4 बातें बताई हैं। ज्ञान पाना है तो गुरु की सेवा, ज्ञान पाना है तो गुरु की सेवा, यदि कलेश शांत करना है तो सास की सेवा, और यदि अच्छी संतति पानी है तो बाप दादा की सेवा। इससे अलग अलग वस्तुएं प्राप्त होती हैं। एक और रह गए, कौन रह गए?
सास रह गई, बाप दादा हो गए, गुरु हो गए, पति। हाँ, और लक्ष्मी पानी है तो पति की सेवा। यह आप करके देखिएगा, परिणाम आपके सामने आएगा। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यम किम प्रमाणम। बोलो शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की।